औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहल अताका हदीथु मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन्नारि हुदा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र की तरफ। इससे पहले दर्स में जैसा कि बताया गया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल करके मदियन के अंदर जा कर के वहाँ पर पनाह गुज़ी होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के अंदर एक मुद्दत गुजारने के बाद, बल्कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कौल के मुताबिक 10 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के अंदर बतौर अजीर, बतौर मज़दूर वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद फिर कुरान हकीम कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुद्दत पूरी करने के बाद 10 साल रहने के बाद वहाँ से निकल करके फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। कुरान हकीम उसी नक्शे को, उसी मंज़र को खींच रहा है। कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब मदियन से निकलते हैं, चलते चलते जब रास्ते में एक टाइम ऐसा आता है कि रात हो जाती है, रात की तारीकी है, ठंडक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आता है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, मिस्र की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए रास्ता भूल जाते हैं। उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, इज़ रअा नारन, क्या देखते हैं कि एक दरख्त है, दरख्त के पास एक आग जल रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन्नारि हुदा। अपनी अहलिया से, अपनी वाइफ से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, जो आग मुझे नज़र आ रही है मैं वहाँ जाता हूँ। हो सकता है अब वहाँ पे आग जल रही है तो जाहिर सी बात है कोई जलाने वाला ज़रूर होगा, कोई जलाने वाला ज़रूर होगा। मुमकिन है कोई वहाँ पर मौजूद हो और उसके ज़रिए से रास्ते की सही रहनुमाई मिल जाए, या फिर रात की ठंडक है, सर्दी है, ऐसा करता हूँ वहाँ से अगर कोई नहीं भी मिला तो वहाँ से मैं आग के अंगारे ले आऊँगा और उससे तुम सेक लेना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कह करके वहाँ से निकलते हैं और उस आग पर, उस रोशनी के पास पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं क्या देखते हैं, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई, या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। दरअसल जो आग जल रही थी वो अल्लाह तबारक व तआला के एक नूर था। वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त पर अल्लाह तबारक व तआला की नूर वहाँ पे झलक रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें आवाज़ दी गई, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा अपने जूतियों को निकाल दो, तुम मुक़द्दस सरज़मीन के अंदर हो। और उसके बाद कहा गया वाना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा तुमको नबूवत के लिए चुन लिया गया है, तुमको नबूवत की ज़िम्मेदारी दी जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान यहाँ पर गुफ्तगू होती है। इस गुफ्तगू से एक बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़त कलाम का सबूत मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला भी कलाम करता है, लेकिन कैसे कलाम करता है, कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसा उसके शान के लायक है। बहरहाल कुछ गुफ्तगू होती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है मूसा वमा तिलका बियमीनिका, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या आसाया, ए अल्लाह ये मेरी लाठी है। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के अंदर गए थे तो मदियन के यहाँ जिसके घर में मजदूरी करते थे तो वहाँ जो काम करते थे उसमें से एक काम था बकरियों को चराने का। जब उनका जो मालिक था वहाँ पर, उसने जब पहले दिन उनको बकरियाँ दिया, बकरी देने के बाद उसने अपने घर से एक लाठी दिया, कहा ये लाठी अपने पास रखो, बकरियों को चलाने के काम आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो लाठी वहाँ भी लिए हुए थे। अल्लाह ने पूछा मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हिया आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, जिसके ऊपर मैं टेक लगाता हूँ, वाहुश्शु बिहा अला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वली अफ़ीहा मआरिब उख़रा, और इस लाठी के ज़रिए से बहुत सारे काम करता हूँ। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी के ज़रिए से जब किसी खुले मैदान में होते थे जहाँ कोई साया नहीं होता था, साहिबान नहीं होता था, वो लाठी उनके लिए साये का काम भी करता था। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी लाठी है। अल्लाह ने कहा फ़अल्क़िहा ए मूसा, अलक़िहा या मूसा, ए मूसा इस लाठी को डाल दो। फ़अल्क़ाहा फ़इदा हिय हय्यतुन तसआ, जैसे ही लाठी डालते हैं वो लाठी जो थी वो अज़दहे की सूरत इख्तियार कर लेती है और एक बड़े जसामत वाली भारी भरकम सांप की शक्ल में वो लाठी ज़मीन पर रेंगने लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये मंज़र देखते हैं घबरा जाते हैं। आवाज़ आती है खुज़हा वला तख़फ़, ऐ मूसा इसे पकड़ लो, डरो नहीं।
इसे पकड़ लो, डरो नहीं। मुफस्सिरीन कहते हैं, मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पूंछ को, उसके दुम को पकड़ा और जैसे ही मजबूती से पकड़ते हैं फिर से ही वो अपनी असल सूरत पर आ जाता है, वो लाठी फिर से अपनी असल सूरत पर आ जाती है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर कहा जाता है, ऐ मूसा अपने हाथ को तुम गरीबान के अंदर डालो। हाथ को अंदर डालते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो हाथ उनका चमक रहा है। दो मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, एक तो लाठी का मोजज़ा और हाथ को अंदर डालते थे तो यद बैसा जिसे कहा जाता है, हाथ उनका चमकने लगता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मौके पर जब उनको नबूवत मिलती है कहते हैं कि अल्लाह मेरी ज़बान के अंदर क्या है, लुकनत है, मेरी ज़बान क्या है कि उतनी फसीह नहीं है। ऐ अल्लाह मेरा कोई हिमायती बना दे, मेरा कोई मददगार बना दे। बल्कि अपने भाई का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि अल्लाह इस काम के अंदर, इस मिशन के अंदर तो मेरे भाई को भी मेरा हामी बना दे, मेरा सपोर्टर बना दे। और तारीख़ इंसानी में किसी भाई ने किसी भाई के लिए अगर कोई खैर का काम किया है तो सबसे बड़ा खैर का जो काम किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून के लिए किया है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई की नबूवत का भी अल्लाह तबारक व तआला से जिक्र करते हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा, हम तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा वज़ीर बनाते हैं, तुम्हारा हिमायती बनाते हैं। बहरहाल इतनी गुफ्तगू होती है, नबूवत मिलती है। वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिस्र आकर के पहुँचते हैं, फ़िरऔन के दरबार में तौहीद की दावत पेश करते हैं। वो दावत क्या है, वो मंज़र क्या है, वो वाक़या क्या है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में उसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।